गिरफ्तारी हुई है। बाड़मेर निवासी गेनाराम को गिरफ्तार किया। इस मामले में 2 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। सीनियर पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 से मामला जुड़ा हुआ है। बाड़मेर निवासी गेनाराम को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। इस मामले में 2 अन्य आरोपी, जैसा हमने बताया, पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5 अप्रैल को आरपीएससी की तरफ से सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 15 लाख रुपए देकर डमी कैंडिडेट यानी मुन्ना भाई को बैठाया गया था एग्जाम पास कराने के लिए। एडिशनल एसपी संजय सिंह फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। तो अजमेर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर सीनियर पीटीआई भर्ती परीक्षा मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक मुन्ना भाई को पकड़ने में कामयाबी पाई है। यह बाड़मेर निवासी बताया जा रहा है। गेनाराम इसका नाम है जिस मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब कहा जा सकता है कि यह तीसरी गिरफ्तारी इस मामले में की गई है, जो कि मुन्ना भाई के तौर पर काम करता था, सॉल्वर के तौर पर एग्जाम में दूसरे कैंडिडेट के तौर के जगह पर डमी कैंडिडेट के तौर पर बैठता था। सीनियर पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा यह मामला आपको बता रहे हैं। इस वक्त बाड़मेर निवासी गेनाराम है। अशोक भाटी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, अजमेर जुड़ चुके हैं संवाददाता और जानकारी के साथ। बताएं और जानकारी कैसे हुई है गिरफ्तारी? जी बिल्कुल, अप्रैल महीने में आरपीएससी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया कि सीनियर पीटीआई भर्ती परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करते हुए फर्जी कागज लगाए थे और उसके माध्यम से पीटीआई भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने का आरोप यहां पर आरोपी पर लगाया गया था। डमी कैंडिडेट को इसने बिठाया था और बताया जा रहा है कि 15 लाख रुपए जो है डमी कैंडिडेट को दिए गए थे, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। ये जो मुख्य आरोपी है जिसे आज गिरफ्तार किया है, इसमें जो एडिशनल संजय सिंह, वो इस मामले में तफ्तीश कर रहे हैं। इसका मेडिकल मुआयना कराने के बाद इसके साथ पूछताछ की जानी है। इसमें एक और जो आरोपी है उससे भी कहां है और किसे लेकर जो है कौन कौन शामिल था, इन सभी पहलुओं को लेकर आरोपी से गहनता से पड़ताल कर इस मामले में अग्रिम अनुसंधान यहां पर किया जाना है। अशोक सिंह भाटी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी खबर को ब्रेक करने के साथ ही सबसे पहले इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो कोशिश करेंगे अशोक सिंह भाटी अगर हमारे साथ बने होंगे, क्योंकि तस्वीरें भी इस खबर से जुड़ी हुई हम आपको बताने जा रहे हैं। अशोक, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप सुन पा रहे हैं हमको? जी बिल्कुल। हाँ, ये बताइए परीक्षा कब हुई थी और इस मामले में अभी पुलिस का प्रथम दृष्टया क्या कहना है? जो पकड़ा गया डमी कैंडिडेट के तौर पर जो बैठता था या मुन्ना भाई के तर्ज पर जो बैठता था, इसने इससे पहले भी इस तरह की परीक्षाओं में शामिल ही रहा है, लिप्त रहा है? बिल्कुल, एडिशनल एसपी संजय सिंह है, वो इस मामले में तफ्तीश कर रहे हैं। उन्होंने अभी हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये जो गेनाराम है ये मुख्य आरोपी है, जिसने अपने आप को न बिठाकर एक डमी कैंडिडेट बिठाया था, जिसको 15 लाख रुपए इस पूरे प्रकरण को लेकर दिए गए थे। आरपीएससी की ओर से जब 5 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था कि इसमें आइडेंटिटी कार्ड के साथ जो है छेड़छाड़ की गई, फोटो जो है चेंज लगाई गई थी। इस मामले में है आरोपी को गेनाराम को गिरफ्तार किया है जी। अभी भी एक आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसे लेकर आरोपी से गहनता से पड़ताल की जानी है और इसके बाद जो है इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। जी हाँ, तस्वीर भी आ चुकी है उसके सामने टीवी स्क्रीन पर। अशोक सिंह भाटी हमारे संवाददाता, हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे होंगे, यही वो मुन्ना भाई जिसने 15 लाख रुपए लिए और फिर एक्चुअल कैंडिडेट की जगह डमी कैंडिडेट के तौर पर इसने एग्जाम दिया। धन्यवाद फिलहाल अशोक सिंह भाटी आपका जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं लेक सिटी उदयपुर से। खबर जहां बीती रात तेज रफ्तार ऑडी कार ने, यानी एक आलीशान कार ने, एक महंगी कार ने एसीबी के डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल के बेटे समेत 2 लोगों को टक्कर मार दी, उनको एक्सीडेंट कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके आगे 4 ठेलों और 5 दोपहिया वाहनों को टक्कर मारती हुई कार आगे निकल गई। घटना बीती रात करीब 9 पौने 11 बजे की है। बताया जा रहा है कि कार काफी तेज स्पीड में थी कि ब्रेकर पर आकर उछल गई और बेकाबू हो गई। पुलिस ने बताया कि माली कॉलोनी रिंग रोड पर एसीबी डीआईजी के बेटे ने 23 वर्षीय उत्कर्ष गोयल समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उत्कर्ष फल खरीदने के लिए आया था। फल के ठेले के पास
ये लग्जरी कार ने उत्कर्ष को टक्कर मार दी। बाइक सवार भगवती लाल को कार ने पहले ही चपेट में ले लिया था। भगवती लाल का जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। टीमें बनाकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी पूर्व पार्षद पति पन्नालाल चौधरी ने बताया कि कार की स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। घटनास्थल से करीब 100 मीटर पहले ब्रेकर पर कार तेज स्पीड में जोर से उछली, वहीं से कार बेकाबू हो गई। कार ने पहले बाइक सवार भगवती लाल को चपेट में लिया, वो दूर जाकर गिरा, फिर कार बाइक को घसीटती तेज रफ्तार में आगे बढ़ी। बताया जा रहा है कि चालक नशे में था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चालक की तलाश में जुट गई। खींचता वो पुलिया तक लेके गया। ओके। हाँ, मेरी गाड़ी को गाड़ी नंबर क्या था? RJ 27 CM 2047। गाड़ी कौन से कलर की है, कौन सी है? ब्लैक है, ओडी है? ब्लैक कलर की है, ओडी गाड़ी। और इधर महाराष्ट्र के नागपुर में बीती रात एक हिट एंड रन की घटना सामने आई है। इस हादसे के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इस एक्सीडेंट में 2 मजदूरों की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। इस बारे में जानकारी मिली है। यह घटना वाठोड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के सामने घटी है। बताया जा रहा है कि घटना कल रात की है। बताया जाता है कि फुटपाथ पर सो रहे 9 राजस्थानी मजदूरों पर कार चढ़ा दी गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में 7 राजस्थानी मजदूर घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि घटनास्थल से फरार होने के चक्कर में मजदूरों को बार बार रौंद दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने सभी युवकों का ब्लड सैंपल लिया। ये लोग हैं वो बर्थडे पार्टी बना के ये ट्यूशन एक दूसरे के दोस्त है, अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं। अभी 20 से 22 साल के उनका बच्चे है। ये वेरना कार में बर्थडे बना के बाहर घूमने जा रहे थे आउटर रिंग रोड से। तो दिगोरी टोल नाके के पास में जो राजस्थानी लोग बैठे हुए थे, सोए हुए थे, उनको इन्होंने गाड़ी से उड़ाकर उसमें से 2 लोगों की मौत हुई है और 7 लोगों उसमें घायल हैं। सियासी गलियारों में किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे का सवाल अब भी बना हुआ है। दौसा में एक बार फिर उनसे उनके इस्तीफे पर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने संस्कृत में जवाब दिया, मौनम स्वीकृति लक्षणम। संस्कृत में कहावत है, मौनम स्वीकृतिम लक्षणम। मौनम स्वीकृति लक्षणम यानी मौन स्वीकार्यता का लक्षण है। आखिर किरोड़ीलाल के संस्कृत में दिए गए इस बयान के मायने क्या है? वो इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं या फिर इस्तीफे वाले बयान पर फंस चुके हैं? उनसे जब भी इस्तीफे पर सवाल किया जाता है वो इसी तरह मुंह पर उंगली रख लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। वीडियो था जब आपने अंगुली उठाकर ये कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अब आप अपनी अंगुली को अपने फोटो पे लगा लेते हो, मुंह पे लगा लेते हो। इसके संस्कृत में कहावत है, मौनम स्वीकृतिम लक्षणम। जो आप पूछ रहे हैं, मौनम स्वीकृतिम लक्षणम। किरोड़ीलाल एक तरफ सवालों का जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ किसानों के विकास का रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। यानी इस्तीफे के सवाल पर मुंह पर उंगली, लेकिन कृषि बजट की तैयारी कर रहे हैं। गलियारों में चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में इस्तीफे की बात की थी। अब किरोड़ीलाल मीणा का क्या स्टेप रहेगा, आगे क्या रणनीति रहेगी? सर 4.5 साल किसानों को मिलेगा आपका साथ? 4.5 साल किसानों के लिए तो सदा जीवन भर रहा है, और जितने तब तक तन में प्राण है तब तक किसान की, मजदूरों की, गरीबों की सेवा करता रहूं। इस्तीफे के सवाल पर भले ही मौन धारण कर लिया हो, लेकिन जयपुर में समीक्षा बैठक में न पहुंचने के सवाल पर उन्होंने सफाई जरूर दी। कल कह रहे थे कि 1-2 दिन में एक अच्छा मैसेज देंगे जनता के बीच में और निर्णय लेंगे उचित। सर गलियारों में ये भी चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा ने 4.5 साल संघर्ष किया है, तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए और सरकार में रहकर जनता के हित में काम करना चाहिए। जरूरी नहीं सरकार के अंदर ही रहकर काम किया जाए। कि मैं सरकार से बाहर था तब 26 लाख बच्चे जो नीट के पेपर में बैठे थे,
उनका पेपर निरस्त करा दिया। मैं सरकार में होता तो भी नहीं करा। राजनीतिक गलियारे में उनके इस्तीफे पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। सत्ता पक्ष जहां कुछ भी नहीं कह रहा, वहीं विपक्ष तंज कसते हुए नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच उनकी एक तस्वीर राहत देने वाली है। जानवरों के प्रति किरोड़ी लाल मीणा का प्रेम जग जाहिर है। ऐसे में बिल्ली को दुलार करती उनकी ये तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीरें दौसा के नांगल प्यारी वास की हैं, जहां सोमवार सुबह किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक बिल्ली आई तो किरोड़ी लाल मीणा ने उस बिल्ली को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसके साथ काफी देर तक प्रेम जताते नजर आए। बहरहाल कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर शुरू हुआ सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सियासत में भले ही सुगबुगाहट हो, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का अंदाज बयां कर रहा है कि वो तनाव के दौर में भी बेफिक्रे से कम नहीं है। दौसा से आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। इधर डीडवाना मुख्यालय पर खुले महिला पुलिस थाने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। डीडवाना के निर्दलीय विधायक यूनुस खान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मेरी आपत्ति यह है, जिला स्तर पर बहुत सारी जमीन पड़ी और राज्य सरकार ये कह रही है कि हमारे पास फंड की कमी नहीं है। 6 महीने पहले तो उद्घाटन हुआ है और वो भी पहले से निर्मित सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है और शिफ्टिंग का भी एक मंत्री आकर उद्घाटन कर रहा है। तो वहीं यूनुस खान के बयान को लेकर बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने पलटवार किया है। जोधा ने कहा है कि हमारा डीडवाना कुचामन नया जिला बना है और जब नया जिला बनता है तो बहुत से विभाग और कार्यालय खुलते हैं। उसी कड़ी में डीडवाना में महिला पुलिस थाना खुला। बहुत सारी जमीनें पड़ी और राज्य सरकार कह रही है हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है। 6 महीने में पहला तो उद्घाटन हुआ है और वो भी जनता की पहले से निर्मित सामुदायिक भवन में उसको शिफ्ट किया है। हमारा डीडवाना कुचामन नया जिला बना है और जब नया जिला बनता है तो बहुत से विभाग और कार्यालय खुलते हैं और उसी क्रम में डीडवाना में महिला पुलिस थाना खुला है। मैं सबसे पहले तो हमारे यहाँ के जिला प्रशासन को और माननीय एसपी साहब को बधाई देता हूँ कि पूरे राजस्थान में आपने सबसे पहले महिला थाना खोलने का काम किया। दूसरी बात है यहाँ के विधायक महोदय की आपत्ति की, तो देखिए जो सामुदायिक भवन था वो बंद पड़ा था, वो सरकार की संपत्ति थी और उसमें सरकार का ही महिला थाना खुला है। किसी निजी प्रॉपर्टी पर इस तरह के आरोप लगाना विधायक महोदय ये ठीक नहीं है। जयपुर हेरिटेज महापौर के मामले में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक पत्रावली मेरे सामने नहीं आई है, जैसे ही मुझे मिलेगी पत्रावली मैं 2 घंटे भी देर नहीं लगाऊंगा। एसीबी ने मामले में मांगी है अभियोजन की स्वीकृति। दरअसल 8 महीने पुराना पट्टे जारी करने के एवज में लाखों रुपए की रिश्वत लेने से जुड़ा यह पूरा मामला है, जिसमें एसीबी ने मेयर के पति सुशील गुर्जर और 2 दलालों नारायण सिंह और अनिल दुबे को 2 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए मेयर के ही घर पर ट्रैप किया था। करीब 40 लाख नगद और पट्टे जारी करने की फाइलें जब्त की थीं। अगस्त 2023 के रिश्वत प्रकरण की जांच में एसीबी ने मेयर मुनेश गुर्जर को भी आरोपी माना है। मांगी आपके डिपार्टमेंट से 2 मई का लेटर है, तो क्या ऐसे सरकार पत्रावली जिस दिन मेरी टेबल पे आएगी 2 घंटे में वापस। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है। मुलाकात का सिलसिला लगातार चल रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की है। पीएम मोदी से पीएम आवास पर करीब 2 घंटे ये मुलाकात चली। इस दौरान प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। उदयपुर में बेकरिया थाना इलाके में गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक बेकाबू ट्रेलर ने 4 राहगीरों को बुरी तरह से कुचल डाला। उसके बाद वो गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 3 राहगीरों समेत ट्रेलर चालक और परिचालक की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर दौड़ा। यह हादसा सुबह करीब 11:30 बजे हुआ है। वहां एक ट्रेलर तेज रफ्तार से जा रहा था। मलबा चौराहे के पास चालक उस पर नियंत्रण खो बैठा। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के एक बुजुर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। 72 वर्षीय
सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक भीम सिंह परमार बिजली विभाग की लापरवाही से परेशान होकर प्रधानमंत्री को खत लिखकर तीसरी बार पीएम बनने पर बधाई दी है और उसके बाद अपनी समस्या बताकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। पीएम मोदी को भेजे प्रार्थना पत्र में बताया है कि करीब 1 साल से अपने घरेलू मीटर को ग्रामीण क्षेत्र के ट्रांसफार्मर से हटाकर शहरी क्षेत्र से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। मीटर दौपुरा चौराहे की डीपी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जोड़कर रखा है, जिससे निगम के कर्मी 24 घंटों में 24 बार लाइट काटते हैं, जिससे उन्हें परिवार समेत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण फीडर से जोड़ रखा है तथा उसको 2-2 दिन लाइट नहीं आती, 3 दिन नहीं लाइट, 4-4, 5-5 घंटे लाइट नहीं आती। हम बहुत परेशान हैं और हमने पहले एन कलेक्टर साहब को पत्र दिया, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। जिसके बाद फिर हमने इच्छा मृत्यु प्रधानमंत्री मोदी जी से, राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, भजनलाल से और विद्युत मंत्री से इच्छा मृत्यु मांगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमको इच्छा मृत्यु दी है या हमें शहरी फीडर से हमारी लाइट जुड़ी जाए। करौली समेत राजस्थान के 9 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। करौली समेत 7 जिलों में आंधी चलने की संभावना जताई गई है। हीट वेव के चलते करौली के हिंडौन सिटी स्थित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर दोपहर का अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिला मुख्यालय समेत क्षेत्र में दोपहर को बादल छा गए और करीब 10 मिनट तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। बूंदाबांदी से इलाके में उमस में बढ़ोतरी हो गई है। उमस के चलते लोगों को गर्मी ने और भी ज्यादा परेशान कर दिया है। सुबह से ही क्षेत्र में तेज गर्मी के साथ उमस से इलाके वाले लोग यानी स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं। पाली के रोहट उपखंड में पानी को लेकर बुरा हाल है। एक तो गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत लोगों का जीना दुश्वार कर रही है। आलम यह है कि जैसे ही टैंकर पहुंचता है लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ये तस्वीरें हैं पाली के रोहट उपखंड की, जहां पानी के लिए ऐसी ही मारामारी की तस्वीरें सामने आती हैं। लोग एक मटकी पानी के लिए घंटों लंबी कतारों में टैंकर का इंतजार करते हैं और जब टैंकर पहुंचता है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन जिम्मेदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने को तो गांव की जनसंख्या के मुताबिक टैंकर भेजा जाता है, लेकिन हकीकत तो इन गांव के लोग जानते हैं। आरोप है कि ना तो अधिकारी इस तरफ ध्यान देते हैं, ना ही जनप्रतिनिधियों को समस्या नजर आती है। पानी की बहुत समस्या तो तारा मरेरी खारो पानी है, पियान है नहीं, बच्चा फेंक रही है बारे मरेरिया बच्चा बेड़ी मर रही, तरह मती मरे ने पूरी थाक थाक मरे बचे करा पानी पियान है कौन डॉलरी पिलाइन लावट। हर साल गर्मी में इस इलाके से ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। कलाली गांव के हालात तो और भी खराब है, जहां खुले पड़े टांके से 100 से ज्यादा महिलाएं, पुरुष और बच्चों एक बाल्टी पानी के लिए जुगत लगाते हैं। जिस तरीके से पानी के लिए लोग जंग लड़ते हैं वो किसी हादसे को दावत दे सकता है। पाली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। प्रदेश में आईवीएफ और सरोगेसी सेंटर्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक एडवाइजरी जारी करेगा। स्वास्थ्य विभाग एआरटी बैंक और सरोगेसी क्लिनिक्स पर काम करने वाले स्टाफ के काम छोड़ने, उन्हें हटाने और नई नियुक्तियों किए जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह का कहना है कि प्रदेश में आईवीएफ और सरोगेसी क्लिनिक अपने शुरुआती दौर में है, इसलिए नियमों के बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं है और इसीलिए एडवाइजरी जारी की जाएगी ताकि इन क्लिनिक्स को संचालित करने में कोई दुविधा ना हो। गौरतलब है कि हाल ही में प्रदेश में संचालित 87 एआरटी बैंक क्लिनिक और सरोगेसी क्लिनिक के आवेदन निर्धारित शुल्क और दस्तावेज स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के समक्ष जमा नहीं करवाने के चलते निरस्त कर दिए गए हैं। सरोगेसी का जो मैटर है वो अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में, जैसे ऑलमोस्ट लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उसमें नियमों के बारे में बहुत क्लैरिटी भी नहीं है और अभी एक प्रारंभिक अवस्था में होने की वजह से हमने मीटिंग में ये भी कहा कि उसके बारे में हम जानकारी करेंगे और एक वीसी के माध्यम से अपने सीएमएचओस को भी बताएंगे, एक एडवाइजरी भी देंगे जिससे पब्लिक डोमेन में रहे।
अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभयारण्य में पर्यटकों को लगातार टाइगर के दीदार हो रहे हैं। दिल्ली से आए हुए सैलानियों को सरिस्का के अलवर बफर जोन में एक साथ 4 टाइगर की अठखेलियां देखने को मिली। दरअसल गर्मियों के चलते बाघिन ST-19 और उनके 3 शावक पर्यटकों को आसानी से दिखाई दे रहे हैं। सफारी के दौरान बाघिन ST-19 और उनके 3 शावकों की पर्यटकों को लिवारी के जंगल में साइटिंग हुई है। सैलानियों ने करीब 1 घंटे उनकी फोटो ली। सरिस्का में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं सरिस्का अब पर्यटकों का बड़ा हब बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जयपुर नगर निगम ग्रेटर की अनूठी पहल पर जयपुर में योग के महासंगम में लगातार 1611 मिनट तक योग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 51 योग संस्थाओं के प्रशिक्षकों, योग साधकों ने अखंड योग बिना रुके, बिना थके लगातार 1611 मिनट कर विश्व कीर्तिमान बनाया है। रविवार सुबह 7 बजे से सोमवार सुबह तक सूर्य नमस्कार समेत कई योग क्रियाएं की गईं। अखंड योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने पर नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट दिया गया। इंडिया बुक में अब तक 500 मिनट का लगातार योग करने का रिकॉर्ड था। आज योग समारोह के समापन के मौके पर डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा, UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा और मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद रहे। तो ये एक बड़ा गौरव का क्षण, क्योंकि एक रिकॉर्ड बना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले और जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ये अनूठी पहल थी, जिस अनूठी पहल के बाद ये रिकॉर्ड, ये कीर्तिमान बनाने में कामयाबी मिली है। ये जयपुर में आपको बता दें महासंगम योग का देखने को मिला और 1611 मिनट 1611 मिनट तक लगातार योग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 51 योग संस्थाओं के प्रशिक्षक इसमें शामिल हुए। इनके अलावा योग साधक इसमें शामिल हुए जिन्होंने अखंड योग बिना रुके, बिना थके लगातार 1611 मिनट तक योग की क्रियाएं की और ये विश्व कीर्तिमान बनाया है। सुबह 7 बजे आपको बता दें रविवार को ये शुरू हुआ था और सोमवार सुबह तक सूर्य नमस्कार समेत कई योग क्रियाएं की गई। और अब जब अखंड योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना तो इस मौके पर नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट दिया गया। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां बिजली की समस्या पर प्रदर्शन किया गया। परेशान ग्रामीणों ने बिजली घर का घेराव किया। महिलाओं और बच्चों ने बिजली घर का घेराव किया। वोल्टेज सही न होने के कारण घरों के उपकरण खराब हो गए। ट्रांसफार्मर बदलने, बिजली आपूर्ति की मांग की गई। 1 महीने से बिजली से परेशान है ये ग्रामीण। तो जोधपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर बिजली की समस्या पर प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों की तरफ से महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी इसमें शिरकत करते दिखाई दिए। प्रदर्शन में परेशान ग्रामीणों ने बिजली घर का घेराव कर दिया। महिलाओं और बच्चों ने बिजली घर का घेराव किया। वोल्टेज सही न होने से घरों के उपकरण इनके खराब हुए हैं, इनकी शिकायत है। ट्रांसफार्मर बदलने और बिजली आपूर्ति करने की उन्होंने मांग की। बीकानेर के जसरासर थाने की विवादित जमीन का यह मामला है, जिसमें जमीन को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। विवादित भूमि